जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उसके बारे में, कि उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, फिजिकल में क्या क्या होगा और फिजिकल कब तक होगा, ठीक है, और रिजल्ट कब तक आएगा, और एक आपका नॉर्मलाइजेशन जो है कितना कितना मिलेगा। इन तीनों जो आपकी ये चीजें हैं इनके बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले बताएं, जो आपकी वैकेंसी थी वो थी 7,400 से प्लस थी, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी। अब एक देखिए, एक क्राइटेरिया होता है, हम थोड़ा सा आपको बता दें। एक तो होता है सीबीटी, ठीक है, एसएससी जो वैकेंसी करवाती है, सबसे पहले सीबीटी एग्जाम। अगर हम किसी एसएससी की और वैकेंसी की बात करें जैसे कि एमटीएस, तो उसके बाद होता था डीबी, ठीक है, डीबी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद होता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें होता है सबसे पहले सीबीटी, फिर होता है फिजिकल, ठीक है, पीएसटी, ठीक है, फिजिकल, और फिर होता है आपका डीबी, ठीक है। इसमें कुछ ये प्रोसेस होता है। तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। वो फायदा क्या है कि यहाँ जो है आपके ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें लेकर जाने पड़ते हैं यहाँ, और फिर यहाँ से कम करके ले जाने पड़ते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ से सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ लिमिटेड सिलेक्ट होते हैं। तो इस वजह से अगर बात करें, यहाँ 7,000 वैकेंसी हैं, तो लगभग लगभग आपके जो सिलेक्ट होंगे वो 1 लाख के समथिंग स्टूडेंट जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 90-95 हजार, लगभग आप 1 लाख ही मानिए कि 1 लाख के समथिंग स्टूडेंट जो है सिलेक्ट करे जाएंगे। बाकी जो है वो फिजिकल में कम होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ऐसे ही धीरे धीरे कम होते चले, क्योंकि फिजिकल है इसका नॉर्मल से थोड़ा ऊपर है, यानी कि नॉर्मल में ही आता है। लेकिन काफी स्टूडेंट जो है आपके निकलते रहते हैं, क्योंकि कोई जो है पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई फिजिकल में, तो फिजिकल वाला टेस्ट नहीं कर पाता और टेस्ट वाला फिजिकल, तो थोड़ा सा ये रहता है ना। तो यहाँ लिमिटेड जो जा पाते हैं, जो बिल्कुल होते हैं। अगर सबसे पहले बात करें हम इसके आपका नॉर्मलाइजेशन का, अब देखेंगे आपका एग्जाम हुआ था 3 शिफ्ट में, आप सभी को पता होगा। सबसे पहली थी इजी शिफ्ट, फिर है मॉडरेट, और फिर है आपका हार्ड। ये 3 प्रकार की आपकी शिफ्ट थी, ठीक है। अब पिछली बार की बात करें तो आपका जो 2020 में वैकेंसी हुई थी, तो वहां आपका नॉर्मलाइजेशन 15-15 नंबर तक गया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मली जो है 8 से 9 नंबर तक ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले का पैटर्न अलग था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब थोड़ा सा बताएं कि ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन है किस प्रकार से मिलता है। देखिए, मानकर चलिए आपकी 3 शिफ्ट हुई, 100-100 मार्क्स के 3 शिफ्ट में पेपर हुए। देखिए, दिल्ली पुलिस का 100 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। ये 3 है, ये पहली, ये दूसरी, और ये तीसरी। अगर बात करें इसका एवरेज स्कोर मानकर चलिए 40 रहा है, यानी कि सब बच्चों का स्कोर निकालकर टोटल से आपका जो है टोटल का एवरेज स्कोर निकाला, तो ये 40 के समथिंग बैठ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के नंबर, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो इसमें 50 बैठ रहे हैं। अगर इसमें बात करें, इसमें बैठ रहे हैं 60। जहां सबसे ज्यादा बैठेंगे वो तो जाएगा इजी में, ठीक है। जहां मतलब कि नॉर्मल रहेंगे वो जाएगा मॉडरेट में, ठीक है, और जिसके सबसे कम रहेंगे वो जाएगा हार्ड में। अब यही मिलता है आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार मिलेगा, अब देखिए, सबसे हार्ड शिफ्ट रही, तो यहाँ ऐसा करेंगे कि मानकर चलिए +10 नंबर का दे दिया, तो जो इस शिफ्ट में है उसके कितने हो गए, 50, ठीक है। जिसके 40 थे उसके 50 हो गए, जिसके 55 थे उसके 65 हो गए, जिसके 65 थे उसके 75 हो गए, ठीक है। इस प्रकार अगर इस शिफ्ट में बात करें, ये जो डिपेंड रहता है आपका एवरेज स्कोर, जो स्टूडेंट का एवरेज स्कोर होता है ना, उस पर डिपेंड रहता है। अब जैसे कि बात करें अब दूसरी शिफ्ट में, अब यहाँ जो है मॉडरेट रहा, मानकर चलिए इसमें बढ़ा दिया आपके 5, जिसके 50 थे उसके 55 हो गए, ठीक है। अगर ये इजी है, इजी में मानकर चलिए सिर्फ 1 नंबर बढ़ा या 2 नंबर बढ़ा, तो जिसके 60 थे उसका 61 हो गए। यानी कि कुछ इस प्रकार रहने वाला है आपका जो है, ये ऐसे आपका मिलता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अगर बात करें कितना कितना बढ़ सकता है, तो आपका हार्ड में बात करेंगे तो 6 से 8 नंबर के बीच बढ़ सकते हैं, हार्ड जो आपका पेपर रहा है। अगर बात करें मॉडरेट की, अब मॉडरेट की बात करें तो यहां बढ़ सकते हैं आपके 3 से 5 नंबर के बीच, और इजी में वही है 1 से 2 या 3 नंबर, मान ले 1 से 2 ही बढ़ता है, ठीक है। नॉर्मली कभी कभी बढ़ता भी नहीं है। तो कुछ इस प्रकार आपका जो है ये नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना रहा है,
अगर हार्ड में रहा हो तो आपका ज्यादा मिलेगा, नॉर्मल में रहा हो तो आपका पता है ये नॉर्मल ही रहेगा, अगर इजी में है तो आपका जो है फिर कम बढ़ेगा जो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ठीक है। इससे नॉर्मलाइजेशन से काफी आपके जो है स्टूडेंट सिलेक्ट करे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डिपेंड नहीं रहता है, काफी डिपेंड रहता है इसमें। अब आगे बात करें फिजिकल। अब फिजिकल की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिजिकल में होता क्या क्या है। देखिए अगर मेल में बात करें, हाइट चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर, ये मैं सभी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। जो आपके कुछ लिमिटेड जो आपकी प्लेसेस हैं और कुछ एरियाज हैं उनमें -5 सेंटीमीटर करिए, और SC ST के लिए, ठीक है, -5 यानी कि 165 सेंटीमीटर उनमें चलती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर लेह, ठीक है। चेस्ट चाहिए आपकी 81 सेंटीमीटर और +4 का एक्सपेंशन यानी कि फलाव जो कहते हैं, तो 85 होनी चाहिए जब नपने के बाद। अब फिर होती है आपकी रेस चाहिए मेल के लिए सबसे पहले 1600 मीटर 6 मिनट में, ठीक है। जो 30 साल से कम है, जो 40 साल से कम है उसके लिए 7 मिनट में, ठीक है। ऐसे ही आपका जो कंप्लीट डिटेल चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, हमारी दूसरी वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां हमने कंप्लीट फिजिकल बताया। यहाँ तो मेन बता रहे हैं जो इंपोर्टेंट देना है, क्योंकि 30 से कम ही वाले हैं ज्यादातर जो है, मेनली स्टूडेंट 90% जो है 30 से कम है, तो इस वजह से बता रहे हैं। अब देखिए लॉन्ग जंप चाहिए आपका 14 फीट, और आपका हाई जंप चाहिए, यानी कि लॉन्ग जंप तो होता है लंबी कूद, और हाई जंप ऊंची कूद, यानी कि ये चाहिए 3 फुट 9 इंच। अगर फीमेल में ही बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वही आपका जो है यहाँ 1600 मीटर 8 मिनट में चाहिए। 10 फीट यहाँ पैते चाहिए और 3 फीट ऊंची कूद, ठीक है। लंबी कूद 10 फीट और ऊंची कूद 3 फीट। क्लियर हो गया ये। अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर देते हैं कि इसका जो है दिल्ली पुलिस का आपका रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब तक रहेगा। फिजिकल की बात करें सबसे पहले कि फिजिकल कब तक हो जाएगा। एक जो है आपका दिल्ली पुलिस ने जो नोटिस जारी करा था उसमें बताया था कि हम 10/12/2023 तक आपका फिजिकल करा देंगे दिल्ली पुलिस का। ये था, आप चेक कर सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ऐसा नहीं है मैंने अपनी तरफ से लिखा है, वहां आप सभी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बताया है कि हम जो है दिल्ली पुलिस का फिजिकल 10/12/2023 तक करा देंगे, लेकिन ये तारीख तो निकल चुकी। तो अब ये ऐसा रहने वाला है, थोड़ा सा आपको बता दें कि फिजिकल जो है देखिए अब आएगा जनवरी, ठीक है। जनवरी सबसे पहले तो इन्हें रिजल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट के बाद ही तो फिजिकल आएगा, फिजिकल डेट जो है सिलेक्टेड, तो इसमें कम से कम 10 से 15 दिन का गैप रहता है। तो लेकिन यहां जनवरी में जो है एसएससी तो करवाता है, वो करवाता है 26 जनवरी की तैयारी। तो 26 जनवरी की जब तैयारी चलेंगी तो वहां फिजिकल की तो आप बिल्कुल उम्मीद कर ही नहीं सकते कि फिजिकल होगा, क्योंकि एसएससी जो है वहां दिल्ली पुलिस है, वहां परेड होती है, मार्च होती है, ठीक है। और भी काफी प्रोग्राम होस्ट होते हैं आपके लाल किले पर, और काफी दिल्ली में भी काफी जगहों पर होते हैं, और सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप जो है यहाँ तो भूल जाइए कि 26 जनवरी से पहले आपका फिजिकल होगा। जो फिजिकल रहेगा वो तो 26 जनवरी के बाद ही रहने वाला है। बाकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है आपका जनवरी के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, ठीक है, लेकिन फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल बाद में ही होगा आपका। फिजिकल बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि 26 जनवरी से पहले हो जाए, क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग आपकी न्यू ईयर से ही स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। बाकी परेड और ये सब जो है प्रोग्राम जितनी भी स्टार्टिंग उसकी जनवरी से ही हो जाती है स्टार्टिंग में, और कहीं कहीं दिसंबर से भी होती है, ठीक है। जो आपकी पूरी दिल्ली में होता है ना ये प्रोग्राम, तो इस वजह से। अब बात करें थोड़ी सी कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर बात करें तो जर्नल में देखेंगे आप, अगर पिछली साल कट ऑफ देखें तो पिछली साल से सीधी सी कट ऑफ इस बार बढ़ने वाली है, कम तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। अगर बताएं जर्नल में आपका अगर 70 से 75 है, ये मेरा जो ये जो हमने बताया है ये है नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। ये वैसा नहीं बिना नॉर्मलाइजेशन का स्कोर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपका इतना बैठता है 70 से प्लस तो चांस हैं आपके, ठीक है, फिर तो कंप्लीट चांस हैं। अगर फिर बात करें आपका, क्योंकि 72 पॉइंट कुछ रहेगी आपकी, 72 73, ठीक है, इतने में ही रहने वाली है कट ऑफ, लेकिन हमने फिर भी बता दिया 70 से 75 के बीच। आगे बात करें ओबीसी, ओबीसी की रहेगी 68 से 72, और आगे बात करें ईडब्ल्यूएस तो 67 से 72 यानी कि 67 to 72। अगर एससी की बात करें तो 59 से लेकर 65 तक, ये मेल की है, ठीक है। अगर एसटी की बात करें तो 60 से 66 के बीच। अब आगे करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात। 60 से 64 रहने वाली है फीमेल जनरल में। अगर आपकी ओबीसी में बात करें 54 से 60, और ईडब्ल्यूएस में बात करें 55 से 60, और आपका एससी में बात करें आपका 50 से 55, 48 से 55 एसटी में, ठीक है। कुछ इस प्रकार जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इनके मतलब मीडियम में ही आएगी,
इनसे कम ही रहेगी या ज्यादा रहेगी, इनके बीच में आने वाली है, ठीक है। कट ऑफ जो है आपकी रहेगी इनके बीच में ही रहेगी, ये जो नंबर हमने दिए हैं। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको और कोई भी डाउट लगता हो तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, हम आपका सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आज के लिए इतना ही।